व्यूअर्स, आज हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स बीबीटीसी, एनएसएल, एनआईएसपी पुनः प्राइस गेन कर रहे हैं। आज से 4 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन में एनएसएल, एनआईएसपी में जो है गिरावट आई थी, जो पुनः रिगेन कर रहे हैं। ट्रैवल फूड, भेल, किर्लोस इंजीनियरिंग, अदानी पावर, वेलकॉर्प लगातार फिर से बढ़ रहे हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये टॉप गेनर्स निफ्टी 500 के हैं। और टाटा पावर में गिरावट देख सकते हैं, आईसीआईसीआई एएमसी में गिरावट है, मन्नापुरम फाइनेंस में गिरावट है, रैमको सीमेंट में गिरावट है। ये टॉप लॉजर्स हैं पीएफसी, सीजीसीएल, एजिस लॉजिस्टिक में लगातार करेक्शन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, 3-4 दिनों से। ये बढ़त के बाद की करेक्शन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में जो नए बनाना चाहते हैं वो शामिल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट इस वीक का जो बैटिंग शेयर होगा वो एनएसएल, एनआईएसपी होगा और भेल होगा। ध्यान देना है कि अदानी पावर का भी अच्छा चल रहा है, लेकिन वेलकॉर्प जो है लगातार अच्छे बने हुए हैं। इस तरह आप लोग अपने पोर्टफोलियो में सब्जेक्टिव मार्केट रिस्क स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। और विशेष किसी को जानकारी चाहिए किन्हीं को, तो वो मैसेज हमारे इनबॉक्स में कर सकते हैं। मैसेज करने से तुरंत रिप्लाई दी जाएगी और अच्छी रिप्लाई दी जाएगी। आप लोग मार्केट में बने रहिए। शेयर बाज़ार इसलिए भी कि यह हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और देश के विकास के लिए ज़रूरी है। और गरीब से गरीब आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भविष्य में अच्छे मुनाफा मिलते हैं। एक गरीब आदमी के लिए महात्मा गांधी बकरी को गरीबों की गाय बताते थे, जो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, बकरी चराने के लिए फ्री की ज़मीन अब रही नहीं। तो अब आप लोग शेयर मार्केट में छोटे छोटे शेयर के रूप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए गरीबों की गाय बकरी से भी ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन इसमें टाइम पीरियड जो है लंबे समय का, मिनिमम हमारा तो टाइम होराइजन 20 ईयर्स से 40 ईयर्स होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। जो नहीं करना चाहते वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन मेरा तो मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर उनके पास 10-5 रुपये भी बचते हैं तो धीरे धीरे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक समय पर अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत सारी कंपनियों में, मैं सिर्फ एसबीआई का एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं कि यह एफडी नेचर का शेयर है और लोग को तुरंत समझ में आता है। तो एसबीआई शेयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 तक लगभग 12 रुपये से 20 रुपये के बीच में ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते रहे और आज के डेट में 1100 के करीब ट्रेड करते हैं। और इन 25-26 सालों में उन्होंने जितना लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसके कम से कम 25 गुना तो डिविडेंड के रूप में ही आपके अकाउंट में वापस कर दिया। अगर 15 रुपये का प्राइस माना जाए तो उन्होंने अब तक लगभग 340 रुपये का डिविडेंड 26 सालों में दे दिया है और 2 बार जो है राइट इशू दे चुका है। तो इस तरह से अगर देखें तो एक 15 रुपये का शेयर का लगभग 4000 रुपया वैल्यू प्लस जितना इन्वेस्ट किए थे उसके 25 गुना रिटर्न कैश आपके अकाउंट में दे चुके हैं। तो इसी से इसकी महत्ता समझ सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आए वो सिर्फ गूगल में सर्च करेंगे SBIN शेयर और एक चार्ट निकाल के देख लेंगे। चार्ट तो सभी लोग जानते हैं और चार्ट रीडिंग से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, जैसे मन्नापुरम आज से 7 साल पहले 17 से 18 रुपये की ट्रेड होती थी, 15 रुपये की ट्रेड होती थी, 13 रुपये की ट्रेड होती थी, उससे वो 30 पे गया और आज के डेट में मन्नापुरम 351 रुपये 70 पैसे की है। तो महज 7-8 साल में। और डिविडेंड
भी इसने अच्छी दी है। तो इसी तरह का हमने कहा कि गरीबों की गाय, अगर महात्मा गांधी के शब्दों में बकरी को माना जाए तो आज नरेंद्र मोदी के युग में गरीबों की गाय नहीं, गरीबों की सारी संपत्ति एक शेयर हो सकती है अगर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए जाए। अगर कोई व्यक्ति 100, 200, 500 हज़ार, 2000, 20,000, 50,000 और 2.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करता है तो उनके भविष्य अच्छे होंगे। इसके लिए उनको कोई दुष्कर्म नहीं करना पड़ेगा। दुष्कर्म इन सेंस में कि लोग चोरी बेईमानी, दलाली, कमीशन कई तरह से धन तो अर्जन कर लेते हैं, लेकिन वो वैध समाज में और व्यक्तिगत भी नहीं माना जाता है। इसी संदर्भ में मैं यह बात कर रहा हूँ। धन्यवाद व्यूअर्स। आज आपने 27 अगस्त 2026 के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स को देखा, और यह सारी बातें जो हमने कही वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और आप अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या हो। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।